एक और बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन वॉर पर मॉस्को से बड़ा खुलासा। पुतिन ने 13 घंटे में कीव पर कब्जे का प्लान बनाया था, लेकिन यूक्रेन में पुतिन का 13 घंटे वाला प्लान फेल हुआ। ये मैं खबर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे, एक एक करके वीडियो भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने 13 घंटे में कीव पर कब्जे का प्लान तैयार किया था, लेकिन यूक्रेन में पुतिन का 13 घंटे वाला प्लान फेल हो गया। यूक्रेन में रूसी सेना का प्लान एक एक करके फेल होता जा रहा है। पुतिन को विध्वंसक पलटवार का अंदेशा नहीं था। तो जब युद्ध की शुरुआत हुई थी फरवरी 2022 में, तो ये पुतिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन का पलटवार इतना भीषण होगा। 13 घंटे पर कब्जे का प्लान बनाया गया था कि 13 घंटे में कीव पर कब्जा हो जाएगा, यूक्रेन पर फतह हो जाएगी और पुतिन जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। युद्ध के 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुतिन की जो सेना है वो लगातार संघर्ष कर रही है। अब हम आपको बताते हैं ये जो पुतिन का प्लान 13 घंटे है वो क्या था। पुतिन ने कीव पर 13 घंटे में कब्जे का प्लान तैयार किया था। पुतिन को भरोसा था कि एक दिन में, सिर्फ एक दिन में कीव पर कब्जा कर लेगी रूसी सेना। रूसी सैनिकों की दोपहर के 2:55 तक कीव में घुसने की योजना थी। दोपहर में क्रेमलिन ने बेलारूस बॉर्डर से कीव में अटैक की रणनीति तैयार की थी। पुतिन को अंदाजा नहीं था कि जंग को 10 महीने हो जाएंगे। रूसी सेना का यूक्रेन के एंटी टैंक हथियारों से सामना हुआ, और ये जो डेली स्टार के जरिए सामने आया है वो बताता है कि किस तरह से जो रूस ने प्लान तैयार किया था वो फेल हो गया। और प्रतिमा यही बात कही जा रही थी कुछ देर पहले, जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो रूस ने प्लान बनाया था कि एक दिन में वो फतेह हासिल कर लेगा यूक्रेन पर, ऐसा नहीं हुआ। उसने वो यूक्रेन को इन्वेड नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन ने ऐसा वार किया है रूस पर कि 10 महीने से वो संघर्ष कर रहा है। निधि, और इसमें एक बार फिर से देखा जाए तो एंट्री नेटो की ही होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर नेटो ने इतने बड़े स्तर पर युद्ध में जो हथियार है वो मुहैया नहीं कराए होते, आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई होती, तो यूक्रेन नहीं टिक पाता। हम ये शुरुआत से बता रहे थे कि रूस के आगे अगर सैन्य ताकत की बात की जाए तो यूक्रेन कहीं भी खड़ा नहीं होता है, कहीं भी टिकता नहीं है। लेकिन नेटो की ये प्रतिबद्धता लगातार ये तमाम देश दिखाते रहे हैं कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे ताकि वो अपनी ज़मीन की, अपनी संप्रभुता की रक्षा करते रह सके। ऐसे में वो जो तमाम हथियार उसको मुहैया कराए जा रहे हैं, आर्थिक मदद दी जा रही है, उसके बूते ही अब तक यूक्रेन टिक भी पाया है। और जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजी थी, उसको एक बार जरा निधि ये समझने की कोशिश करते हैं कि फरवरी में जिस तरीके से इन्वेजन हुआ है, तरीका यही अपनाया गया था। जब एक बार फिर से हम देख रहे हैं बेलारूस की धरती के पास यहाँ पर ट्रूप्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, हमने देखा था किस तरीके से वो इकट्ठा होने शुरू हुए थे और एकाएक उन्होंने कीव का रुख किया था इस मंशा से कि वो तुरंत उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यूक्रेन की फोर्सेज ने उन्हें पीछे धकेल दिया और उन्हें कहीं पर भी अपने सामने खड़े नहीं होने दिया। अब जो स्ट्रैटेजी एक बार फिर से अपनाई जा रही है बेलारूस की तरफ से प्रेशर बनाने की, ट्रूप्स की तैनाती करने की, वो शायद इसीलिए की जा रही है कि ईस्ट का रुख जो यूक्रेनियन फौज ने किया है वो छोड़ के नॉर्थ की तरफ आए, जहां पर बेलारूस ने अपने टैंक्स और ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है और यहां पर लड़ाई कर। लेकिन इस फेर में यूक्रेन फंसता है या नहीं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बड़ी बात प्रतिमा, आप कह रहे हैं कि इस फेर में यूक्रेन फंसता है नहीं, ये देखना होगा। लेकिन 13 घंटे वर्सेस 72 घंटे का जो ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो सामने आ गया कि कैसे रूस चाहता था और यूक्रेन ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।